प्यारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ, विशेषकर से विश्वविद्यालय परीक्षा बीए पार्ट 1 बीएससी सेकेंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम के लिए सभी के लिए पर्यावरण अनिवार्य होता है और इसमें पास होना सभी विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है। इसलिए आज हम पर्यावरण, चूँकि भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है, तो आज हम पर्यावरण को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आप सभी देशवासियों को, सभी विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग धूमधाम से मकर संक्रांति का भी त्यौहार मनाएं और साथ साथ से अपनी आगामी परीक्षा की भी तैयारी करते रहें। जबकि विश्वविद्यालय परीक्षा अवध विश्वविद्यालय का अंतिम इसी लास्ट महीने में एग्ज़ाम की शुरुआत हो सकती है और जिसमें से पर्यावरण का एक पेपर आता ही है। साथ ही साथ यूजीसी नेट और सीटीईटी परीक्षा में भी पर्यावरण के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस यानी कि पर्यावरण सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो तुरंत आपको मिल सके। यूट्यूब पर मेरा चैनल है टारगेट विद शैलेंद्र, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं प्रेषित करूं तुरंत आपको मिल सके, अब लाभान्वित हो सकें। दूसरा प्ले है ऑटो प्ले पे गाइडेंस है, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां भी हमने प्रतियोगी परीक्षा से, पर्यावरण से, इतिहास से, समान अध्ययन से बहुत से प्रश्नावली हम वीडियो प्रेषित किया हूँ, जो काफ़ी विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। आप भी इससे लाभान्वित हों। चर्चा करते हैं इंडोर वायु प्रदूषण। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड है, रेडान गैस है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसका सही आंसर होगा रेडान गैस। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस जो है वो है रेडान गैस है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। रेडान एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडान गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। रेडान गैस से फेफड़े का कैंसर, लंग्स कैंसर और रक्त कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। रेडान गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है। शहरों में यातायात की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होने गैस फेफड़ों के कैंसर को भी जन्म देती है। इस प्रकार कहने का मतलब इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक गैस रेडान गैस है। रेडान एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडान गैस रेडियस से उत्सर्जित होती है। रेडान गैस से फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर जैसे होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीन या कार्बन मोनोऑक्साइड या निकोटीन या कार्बन मोनोऑक्साइड या बेंजीन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर कुछ प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होगा। सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण होता है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इनमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक और कैंसर कारक होता है। इससे आँख, नाक, गले में जलन, अस्थमा, कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का जन्म होता है। तो इस प्रकार से कहने मतलब सिगरेट जो है धुएं में कई गैसों का मिश्रण पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें पाई जाती हैं।
इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन और बेंजीन जैसे गैसें भी पाई जाती हैं। और निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन निकोटीन की मात्रा सिगरेट में कम होती है और ये हानिकारक कैंसर, इसके होने से कैंसर नामक रोग भी हो जाता है। इससे आँख, नाक और गले में जलन जैसे, अस्थमा और कैंसर जैसे रोग भी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन काफ़ी खतरनाक गैस है और इस सिगरेट में कई गैसों का मिश्रण होता है जो कैंसर के लिए, रक्त कैंसर के लिए, आँख की जलन के लिए, सभी के लिए एक हानिकारक है। इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सिगरेट, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इससे परहेज करें और इससे अलग हो जाएं अगर पीते हों, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैंसर जैसे भयानक रोग भी होने की संभावना बढ़ जाती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? वो नॉर्वे में, चीन में, जापान में, इंग्लैंड में। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्वे में। नॉर्वे में अम्लीय वर्षा सर्वाधिक होती है। नॉर्वे अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसके दक्षिणी आधे भाग पर व्यापक अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण झीलों एवं नदियों की अधिकांश जल जो होता है, झीलों, नगरों की झील जो हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ नदियाँ, झरनों के पानी सब अम्लीय हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बर्लिन में, मैनचेस्टर में, ओस्लो में, ओसाका में। तो इसका सही आंसर होगा मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 मार्च को कि 28 फरवरी को कि 5 जून को कि 11 जुलाई को। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस लगभग 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण और विकास की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसी तत्वाधान में 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया। 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1975 में, 1985 में कि 1982 में कि 1995 में? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो है 1985 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया और सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या CO2? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। शुद्ध पानी करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ में स्थापित किया गया है। लखनऊ में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई थी। इसकी नींव 21 मई 2003 में रखी गई थी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण को डिस्कस किया है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? रेडान गैस है। सिगरेट के धुओं में मुख्य प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे देश में सर्वाधिक वर्षा होती है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, तो मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। विश्व जल संरक्षण दिवस कहाँ मनाया जाता है? 22 मार्च 1993 को पहली बार विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया था। तो 22 मार्च को हर वर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार के केंद्रीय गंगा प्राधिकरण किया गया था? तो 1985 में स्थापित किया गया था। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को, 12 मई को, कि 21 मई को, कि 13 मई को? तो विश्व तंबाकू निरोध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस या वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी अवस्थित है? अहमदाबाद में है, कि बंगलोर में है, कि जयपुर में है, कि जोधपुर में है? तो इसका सही आंसर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी जो है राजस्थान के शहर जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है लखनऊ में है, कि दिल्ली में है, कि कोलकाता में है, कि शिमला में है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे एक बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, कि औषध क्षेत्र में दिया जाता है, कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है, कि परमाणु भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में दिया। हरित क्रांति में विशेष योगदान देने के कारण बोरलाग के नाम से कृषि क्षेत्र में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब हरित क्रांति को फैलाने के लिए, हरित क्रांति के प्रचार प्रसार करने के लिए नॉर्मन बोरलाग के नाम से कृषि क्षेत्र में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम है, सीता वृक्ष है, आम है, जामुन। ऐसे सभी वृक्ष जो है धूल प्रदूषक के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन इसमें सीता अशोक को दिया गया है। सीता अशोक धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उत्तम वृक्ष है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे? 4 समझौते हुए थे, 5 समझौते हुए थे, कि 7 हुए थे, कि 8 हुए थे? तो एजेंडा 21 में 4 समझौते हुए थे। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी
स्वेच्छा से लागू की जाने वाली एक कार्य योजना है। यह एक 300 पेज का दस्तावेज है जिसमें 40 अध्यायों एवं 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से ये एजेंडा 21 जो है 4 समझौते हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? महिलाओं के अधिकार से प्रदान किया जाता है कि बच्चों के अधिकार से प्रदान किया जाता है कि पर्यावरण सुरक्षा, कि इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, पर्यावरण सुरक्षा होगा। टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। निम्न में से किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। मोंटाना को डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है। डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है। पश्चिमी अमेरिका में स्थित राज्य मोंटाना को डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कनाडा के नॉर्दर्न अल्बर्टा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में डायनासोरों के अवशेष पाए गए हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, छात्राएं विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे, यूजीसी नेट तैयारी कर रहे और हाल ही में सीटीईटी की परीक्षा में भी पर्यावरण से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। सीटीईटी में, सीटेड में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। इससे आप अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। आते हैं, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नाम की संस्था दिल्ली में स्थित है। बोरलाग पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सबसे अधिक क्या है? सीता अशोक है। एजेंडा 21 में 4 समझौते रखे गए थे। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा से के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। डायनोसोरस का कब्रिस्तान मोंटाना को कहा जाता है। इस प्रकार से सभी प्रतियोगी छात्राएं, आज हमने पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ज़रूर इससे आप आने वाली आगामी परीक्षा में आप लाभान्वित होंगे, चाहे सीटेट की परीक्षा हो, चाहे आने वाली 2023 में जो यूजीसी नेट है उनमें भी आप इससे लाभ उठा सकते हैं। और ख़ास आने वाला परीक्षा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, चाहे जीडीसी हो, चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर में पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र यूट्यूब पर सर्च करें और उसको लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपको मिल सके और जिससे अधिक से अधिक लाभ आप उठा सकें। दूसरा है चैनल ऑटो प्ले पे गाइडेंस है, वहाँ पर भी जाकर आप फॉलो करें, जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों के लिए मैंने हर प्रकार के वीडियो बनाए। पर्यावरण से है और समान अध्ययन से है, इतिहास से है, इतिहास की प्रश्नावली से है और महत्वपूर्ण शासकों के नाम का मैंने उल्लेख किया है। एक बार उसको अवश्य देखें और अपने विचार डिस्क्रिप्शन में अवश्य दें, जिससे कि आपके विचारों को शामिल किया जा सके। फिर से सभी छात्राओं को, विशेष करके प्रतियोगी छात्राओं को, सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।